लाल शर्मा पुंचरी के दौरे पर हैं और फिलहाल जल सेवा वो कर रही हैं। देखिए, कल गुरु पूर्णिमा का बेहद शुभ और पावन मौका है और ऐसे में हर बार की प्रक्रिया की तरह, क्योंकि उनकी सतत प्रक्रिया है, लगभग 30 वर्षों से ये चली आ रही है, इसमें अपनी आराध्य के दर पर वो पहुंचते हैं। इस तरह से जल सेवा, भोजन सेवा, प्रसादी सेवा उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा दी जाती है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीएम भजलाल शर्मा, साथ ही डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी साथ में नजर आ रहे हैं और जल सेवा यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा कर रही हैं। और इस जल सेवा के लिए बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जो दर्शनार्थी पहुंचे हैं, जो परिक्रमा लगा रहे हैं गिरिराज धरण की, वो रुक रहे हैं। उनके हाथों से जलपान की व्यवस्था जो की गई है, उसके बाद भी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा जुड़े हुए। रवि, तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी इसी तस्वीर को लेकर जब आपसे जानकारी चाह रही थी, आपने कहा था कि अगले साल और ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता होंगी और ठीक वैसी ही तस्वीर इस बार देखने को भी मिल रही है। मौसम भी सुहावना है और इसी बीच कल के लिए उत्साह भी नजर आ रहा है सीएम के चेहरे पर। आज की जल सेवा के दौरान क्या और जानकारी रवि? देखिए, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा जो है आज पुंचरी पहुंचे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है क्योंकि आज उनके जो दौरा था वो धौलपुर का भी दौरा था। मनिया वो गए थे, मनिया में कई कार्यक्रम थे। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के आज यहाँ पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो आस्था का केंद्र है, जो शुरू से वो इस काम को करते हुए आए हैं, गिरिराज जी उनके इष्ट देव हैं और वो इस पूजा पाठ को यहाँ करते हैं और यही कारण है कि हर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो यहाँ पहुँचते हैं। और आज यही कारण है कि मुख्यमंत्री स्वयं हेलीपैड से पैदल चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि सबसे रामा श्यामा राधे राधे सब लोगों के साथ हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भक्त लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो मुख्यमंत्री का इंतजार भी कर रहे थे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने सभी से परिक्रमा में चलते चलते हाथ जोड़कर राधे राधे अभिवादन स्वीकार किया। और हर व्यक्ति की ये चाहना होती है कि मुख्यमंत्री वो यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे रामा श्यामा हो जाए। अब मुख्यमंत्री जो भजलाल शर्मा है वो अब जल सेवा कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो प्याऊ है वो लगाई गई है, तो उनकी तरफ से सेवा की जा रही है। और यही कारण है कि कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल मुख्यमंत्री जो है यहाँ गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर में जो साधु संत हैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनकी चरण वंदना करेंगे, उनकी पूजा अर्चना जो है उनके मंदिर पूजा अर्चना करेंगे। और कल उनके मुख्यमंत्री का एक जो कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम ये है कि 1,62 करोड़ रुपए के विकास जो परियोजना है उनकी शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री कल करेंगे, क्योंकि भरतपुर जिले की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा की तरफ से जो विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण है वो उनके द्वारा किया जाएगा। करीब 793 करोड़ रुपए की लागत से जो है 21 कार्यों का वहाँ शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें करीब नदवी बाईपास जो है आरओबी, उसमें करीब 105 करोड़ रुपए का है। उदावर में जो बंसी पहाड़पुर सड़क निर्माण है उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। ब्रह्मबाद में जो फाटक है बंदवारेटा का, उसको लेकर करेंगे। अटल प्रगति पथ जो है उसको लेकर करेंगे। रोडवे बस स्टैंड जो रूपबास का उसको करेंगे। और बीडीए के द्वारा विभिन्न जो प्रमुख सड़कें निर्माण कराया गया उनका करेंगे। और कई ऐसी और भी चीज हैं जिनका मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना। ये बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा कल भरतपुर वासियों को देंगे। और अब मुख्यमंत्री जो भजलाल शर्मा है वो आज रात्रि को जो है श्रीनाथ जी गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। उससे पहले पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और एक अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि डीग में पुंचरी में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो बड़ी तेज गति से हो रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की मंशा ये है कि जो उनका आस्था का केंद्र है, जहाँ करोड़ों की संख्या में जो भक्त जो है वो यहाँ परिक्रमा करने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, एक विश्राम गृह यहाँ बने, तो उनको लेकर सब मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर प्रायोरिटी पर है। जी बिल्कुल रवि, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जल सेवा कर रहे थे मुख्यमंत्री और अब प्रसादी वितरण करने लगे। रवि, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि पुंचरी का लौटा के विकास को लेकर लगातार वो प्रयासरत भी हैं और ऐसे में राजस्थान के बहुत ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी लिए सीएम भजलाल शर्मा लगातार गंभीरता से मीटिंग ले रहे हैं। हाल ही में मीटिंग भी हुई, तो जो विकास की रफ्तार है पुंचरी का लौटा में, क्योंकि आप वहां पर लगातार पहुंचते हैं, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है रवि, पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस वर्ष देखा जाए लगातार, क्योंकि जो दर्शनार्थी है परिक्रमा के लिए वो भी पहुंचते हैं, कितनी सुविधा उनको प्राप्त हुई? काम है जो अभी पाइपलाइन में है, चल रहे हैं, लेकिन कुछ और समय उनको 4 से 5 महीने का लग सकता है। कई जो प्रोजेक्ट है वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें करीब 12 महीने, 1 साल का, 1.5 साल का टाइम और लग सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे काम है जिसमें आपने देखा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री आए तो अनिल अग्रवाल की तरफ से घोषणा की गई 100 करोड़ रुपए देने की। उसके बाद लगातार जो ओंकार सिंह लखावत है वो यहाँ आते रहे हैं, क्योंकि वो
धरोहर जो प्राधिकरण के वो अध्यक्ष चेयरमैन भी हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी उनका मुख्यमंत्री की लगातार मीटिंग होती रहती है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने जो मंदिर के मेन थे, श्रीनाथ जी मंदिर के मेन थे, उनके साथ चर्चा की, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ ये देखना चाहता है, क्योंकि जो राजस्थान का जो एरिया पड़ता है वहाँ एक अलग जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ से यूपी का जो इलाका है 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, उसमें राजस्थान का जो इलाका है उसमें एक अलग महत्वता ये है कि उनको ये लगता है कि एक अलग। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हो और आप हमारे साथ बने भी रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी अपडेट के लिए।